क्या आपने कभी सोचा है ये सृष्टि कैसे बनी? मनुष्य, देवता, पृथ्वी और आकाश कहां से आए? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इन सभी रहस्यों का उत्तर दिया है। एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, ये संसार कैसे बना और जीवों का जन्म क्यों होता है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें सृष्टि की शुरुआत का रहस्य बताता हूं। बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिन था, न रात थी, चारों तरफ केवल अंधकार और शून्य था। तब परम शक्ति भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले देवताओं को बनाया, फिर ऋषि और मुनियों को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी और सभी जीवों की रचना की। फिर पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का निर्माण हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने गरुड़ से एक और महत्वपूर्ण बात कही, हे गरुड़, ये संसार 3 गुणों से चलता है। पहला है सत्व गुण, जो शांति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा है रजोगुण, जो इच्छा, कर्म और गतिविधि को दर्शाता है। और तीसरा है तमोगुण, जो अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्व गुण अधिक होता है, वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। जिसमें रजोगुण अधिक होता है, वो इच्छाओं और कर्मों में उलझा रहता है। और जिसमें तमोगुण अधिक होता है, वो अज्ञान और पाप की ओर बढ़ जाता है। फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये संसार कर्म का संसार है। जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। सीख। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें